नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। एक छोटी सी समस्या आ रही है कुछ लोगों को। लोग पूछ रहे हैं कि भाई सर हम ट्रेड किस तरीके से लें, आपके रिकमेंडेशंस ठीक जाते हैं, लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं दूसरे वाले, लेकिन हम ट्रेड नहीं ले पाते, हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के क्वेरीज़, ये वाली क्वेरीज़ जिन लोगों की मेरे पास आई है, उन लोगों की क्वेरी का ये आंसर है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज भी जो हमारा रिकमेंडेशंस ग्रुप था जो कि टेलीग्राम पे हमने बनाया हुआ है, जो रिकमेंडेशंस हम लाइव डाटा के बेसिस के ऊपर करते हैं, तो आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है, खुद जाके चेक कर सकते हो कि ये जो स्टॉक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और मार्केट में इन स्टॉक्स के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं बहुत थोड़े क्वांटिटी से जो है हाई वोलेटाइल मार्केट के अंदर लोगों से ट्रेड करवाने की सलाह देता हूँ। देखो, मैंने केवल 100 इक्विटी के अंदर 100 लॉट 100 क्वांटिटी ओनली, इक्विटी शेयर्स के अंदर मात्र 100 क्वांटिटी के लिए बोलता हूँ बंदों से। और एक लॉट मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक लॉट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लॉट से ज़्यादा मैं नहीं बोलता ऑप्शंस के अंदर करने के लिए ट्रेडिंग। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट पल में 50 पॉइंट नीचे, पल में 50 पॉइंट ऊपर होती है, तो लोगों का सेंटीमेंट जग जाता है। तो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट लेके जाओ घर पे, थोड़ा लेके जाओ लेकिन लेके ज़रूर जाओ। उसके लिए आपको केवल और केवल पहली चीज़ ही करनी है कि आपको कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है। कम क्वांटिटी से, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। दूसरा रूल ये है आप लोगों के लिए कि भाई आपको सारा पैसा जो है एक ही जगह पे नहीं लगाना। ठीक है, आपको सारा पैसा एक जगह पे नहीं लगाना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 100 रुपया मेरे पास है, और मेरे पास अगर सपोज़ करो, देखो पूरे दिन जो आप टेलीग्राम पे बैठे होते हैं हम लोग, तो आप ये मान के चलो कि 4-5 रिकमेंडेशंस तो आएंगी ही आएंगी दिन के अंदर है। 4-5 रिकमेंडेशंस या 4-5 अपॉर्चुनिटी तो आएंगी ही आएंगी कम से कम। तो आप ये मान के चलो कि आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, एक दिन पहले ये सोच के चलो, या फिर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। और अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, आपके पास कैपिटल छोटी है तो आप इक्विटी के अंदर ट्रेड करो। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है आपको कैपिटल का। तो आपको क्या करना है, 5 रिकमेंडेशंस आई, ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि मुझे 20 रुपया एक स्टॉक रिकमेंडेशन के ऊपर लगाना है। एग्जाम्पल का रूप लेता हूँ, आपका अगला स्टॉक रिकमेंडेशन आया तो मैं 20 रुपये यूज़ करूँगा, अगला स्टॉक रिकमेंडेशन आया तो मैं 20 यूज़ करूँगा, कुल मिला के आपका 100 रुपया भी यूज़ हो जाएगा। और अगर 5 में से एक स्टॉक ऊपर नीचे हो भी जाता है, या थोड़ा बहुत हमको कभी कभार वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर स्टॉक ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो 4 स्टॉक जो हैं आपका प्रॉफिट दे के जाएंगे, आप ओवरऑल जो है घर पे प्रॉफिट लेके जाओगे। तो इस तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करनी है आपकी कैपिटल। ठीक है, इसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं एक्चुअली में। ठीक है, और एक चीज़ और है जो कि मनी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। सपोज़ करो आपका एक स्टॉक है, जैसे कि मान लो ये एक्सिस बैंक की है, ठीक है, 405 रुपये का बाय करने को कहा था, आज 420 का टारगेट दिया था। अब जिन लोगों ने 405 पे बाय किया उनको क्या करना है, सपोज़ करो मैं बोलता हूँ भाई 100 क्वांटिटी से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, आपने 100 क्वांटिटी ऑर्डर डाला यहाँ पे 405 रुपये पे। अब क्या हुआ कि वो स्टॉक चल दिया 400 ऊपर की तरफ चल दिया, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल दिया वो स्टॉक। आपको पता है टारगेट जो मिला है भाई जो है 420 का है। ठीक है, आपने क्या किया, 408 स्टॉक आ गया, 408 के आसपास आपने 100 क्वांटिटी ऐड नहीं करनी, अगले पे 50 क्वांटिटी ऐड करनी है, गिरते हुए क्रम में आपको क्वांटिटी ऐड करनी है। ठीक है, अब स्टॉक आ गया 400, आज जो हमने बुक किया था स्टॉक, जो बुक किया था वो 410 पे बुक किया गया, तो वो स्टॉक जो था 413 414 पे क्लोज़ हुआ है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़े वैसे वैसे आप कम क्वांटिटी ऐड करते रहो, कम करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ज़्यादा कर दोगे तो अगर प्राइस वापस आ रहेगा ना, अगर ऊपर से वापस नीचे आएगा प्राइस, तो क्या होगा, 405 के आसपास, तो आपका ये वाली क्वांटिटी भी कॉस्ट टू कॉस्ट आएगी, और ऊपर जो आप अगर 100 क्वांटिटी ऐड करते हो तो क्या होगा, ये वाली 100 क्वांटिटी आपकी क्या कहते हैं लॉस में चली जाएगी। अगर प्राइस घूम के वापस आता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा 412, तो आपको क्या करना है, 50, आपको 30,
इस तरीके से टोटल क्वांटिटी जो हो जाएगी आपकी वो 180 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। और आपका प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो प्राइस अगर रिवर्स भी होता है तो आपके क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कहाँ लगी हुई है, 405 पे लगी हुई है। तो क्या होगा, अगर ये 405 पे अगर क्वांटिटी लगी हुई है और प्राइस रिवर्स मार के 2-3 रुपये नीचे जाता भी है, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो इसको भी आप मनी मैनेजमेंट में आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और ये आज की परफॉर्मेंस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 13 तारीख की जो परफॉर्मेंस है, आप जाके चेक कर सकते हो हमारी परफॉर्मेंस, जो कि रिकमेंडेशंस होती हैं हमारे ग्रुप के ऊपर, केवल और केवल टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट डाटा के ऊपर, ठीक है। तो हमारा आज का दिन भी बहुत अच्छा गया। और कुल मिला के कहानी ये रही कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ। 46 के ऊपर हमने पुट बाय किया हुआ था, पुट बाय करने की बोली थी जब उसके रिज़ल्ट अनाउंस हुए थे, बहुत ख़राब रिज़ल्ट आए थे। 58 के ऊपर बुक किया, जो टारगेट था वो 60 का था। 58 पे बुक करके निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। मारुति के रिज़ल्ट आए 1:30 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास आए थे शायद, उसके रिज़ल्ट ख़राब आए। मैंने 4700 की पुट बाय करने के लिए कहा, जब मारुति का जो प्राइस था 51 के आसपास चल रहा था, ठीक है। फिर 50 के आसपास चल रहा था शायद। तो क्या हुआ, 50, ये मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा, चार्ट के ऊपर चेक करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे चल रहा था प्राइस 5150 के आसपास। मैंने बोल दिया था कि भाई तकरीबन 5000 का टारगेट आएगा, और मैंने क्या किया, 4700 की पुट लोगों को बाय करवा दिया, क्योंकि उसका रिज़ल्ट ख़राब दिख रहा था मुझे। ऑलरेडी मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था उसके रिज़ल्ट का, तो मैंने उसका एनालाइज़ किया रिज़ल्ट को, और उसका रिज़ल्ट ख़राब था, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरा। 100 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, मैंने 2 लॉट बाय करवाए, 4700 पुट के 5000 रुपये प्रॉफिट देके चला गया, क्योंकि एक लॉट के अंदर 25 पॉइंट मिल गए हमको खाने को। बाय किया 120 के अंदर, 145 में बुक किया, 5000 मिल गए। 2 स्टॉक ही हमारे, एक 5000 देके गया, एक 4800 देके गया। ओवरऑल 500 रुपये हमारा एक्सिस बैंक भी देके गया। अगर मैं केवल 100 क्वांटिटी एज्यूम करता हूँ केवल, तो मुझे नहीं पता लोग कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि भाई 100 क्वांटिटी से ही स्टार्ट करो और 100 क्वांटिटीज़ पे ही प्रॉफिट काट के निकल जाओ, ठीक है। उसको डाइवर्सिफाई कर लो बस। तो ये जो एजम्पशन है ये मेरी, मुझे पता नहीं है कितने लोगों ने कितनी क्वांटिटी से ट्रेड किया है, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने, अगर मैं 100 इतनी क्वांटिटी से भी अगर एक लॉट या 100 क्वांटिटी से भी अगर ट्रेड किया होगा, तो डेफिनेटली आज का जो प्रॉफिट परफॉर्मेंस है वो 12,000 के तकरीबन आज भी आया है प्रॉफिट निकल के हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। और कंसिस्टेंसी अच्छी है और कमा रहे हैं प्रॉफिट, तो ठीक है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है अभी भी ट्रेड लेने में, उनके लिए मैंने आज आपको बता ही दिए 3 रूल हैं। सारा कैपिटल एक जगह मत लगाओ, अलग अलग रिकमेंडेशन पे लगाओ। कैपिटल छोटी है तो स्टॉक्स के अंदर खेलो, इक्विटी के अंदर, ऑप्शंस के अंदर मत खेलो। और कैपिटल अगर बड़ी है तो ऑप्शंस में खेल सकते हो, और एवरेज आउट कर लो। आपका अगर ट्रेड सही जाता है तो आप एवरेज आउट करते रहो, ऐड करते रहो क्वांटिटी को, कोई दिक्कत नहीं। ये सब मनी मैनेजमेंट के पार्ट है, मैंने आपको बता दिए। और भी कोई हेल्प चाहिएगी तो बता देना, मैं आपको और भी सजेशन दे सकता हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। और अच्छा जाता है पर डे का। पिछले 3 दिन की परफॉर्मेंस, आज की परफॉर्मेंस ये है, कल की परफॉर्मेंस 11,000 और 1800 के आसपास, तकरीबन 12,800 रुपये कल की परफॉर्मेंस का हमारा था। 11 तारीख की जो परफॉर्मेंस थी वो तकरीबन 4900 रुपये और 4700 रुपये, तकरीबन 9600 के आसपास थी 11 तारीख की परफॉर्मेंस। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि लोग बहुत सबूत मांगते हैं, ठीक है। और ये सबूत हमको बेनिफिट देंगे दिखाने में, तो ठीक है, अच्छी बात है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं सब लोग मिलके। तो जिन लोगों को परेशानी हुई है, जो ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो हो सकता है आज की वीडियो से उनके सवाल उनको उनके जवाब मिल गए होंगे, ठीक है। तो आओ टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, टेलीग्राम को पैसा कमा के घर जाओ और चैन की नींद सो जाओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।